हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 11 से केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर का दोस्तों आज टॉपिक हम उठाए हैं प्रतिशत संघटन के बारे में। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान हम पढ़ा चुके हैं। दोस्तों मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान कल बताए थे। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि प्रतिशत संघटन क्या होता है। तो दोस्तों इसको प्रतिशत संघटन में हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि किसी भी यौगिक के 100वें भाग के बारे में हम लोग जब उसका द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं दोस्तों, उसका अध्ययन कर लेते हैं, तो वही प्रतिशत संघटन कहलाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है दोस्तों कि कोई भी तत्व होता है तो किसी भी तत्व के 100वें भाग के बराबर हम जब द्रव्यमान निकाल लेते हैं तो वही प्रतिशत संघटन कहलाता है, किसी यौगिक के अंतर्गत या किसी तत्व के अंतर्गत। दोस्तों इसमें मान लीजिए H2SO4 है, क्या है दोस्तों? H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल में दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के आपके तत्व मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहे हैं? हाइड्रोजन मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। तीनों का हम अलग अलग प्रकार से दोस्तों क्या करते हैं कि प्रतिशत संघटन निकालते हैं। संघटन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग अलग प्रकार से। क्या होता है? अलग अलग प्रकार से। ठीक है दोस्तों, संघटन प्रतिशत यहाँ पर हम लोग बता देते हैं दोस्तों आप लोगों को। प्रतिशत संगठन। अब दोस्तों यहाँ पर हम संगठन के बारे में बताते हैं। प्रतिशत तो आप लोग नॉर्मली जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम संगठन के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो संगठन देखिए, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर के एक प्रकार का यौगिक का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पर कोई एक पहले से ही यौगिक रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले से ही कोई एक यौगिक रखा हुआ है और उसमें हम लोग केवल एक एक परमाणुओं के बारे में जब बात करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो वही उसका क्या कहलाता है? संघटन कहलाता है। मतलब छोटे छोटे तत्वों के बारे में अध्ययन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हम लोग नोट करके देखते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग बनाइए आप लोग, प्रतिशत संघटन। हेडिंग बना लीजिए, प्रतिशत संगठन। और लिखिए दोस्तों इसमें लिखिए कि यौगिक के प्रतिशत संगठन का, देखिए अब यहां पर हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में दोस्तों पहले ही आप लोगों को हम नोट कर दिए हैं दोस्तों, ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि कह रहा है कि यौगिक के प्रतिशत संगठन का अर्थ है कि धारा अनुसार उस यौगिक के 100वें भाग में उसके अवयवी तत्वों के कितने कितने भाग उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए H2SO4 हम लिए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि प्रतिशत संघटन का अर्थ है कि उस यौगिक, अब यहाँ पर हम यौगिक ले लिए, यौगिक में 100% यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उसके अवयवी तत्वों कितने कितने भाग उपस्थित हैं। यानी कहने का मतलब है कि 100 भाग में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत उपस्थित है, सल्फर कितना प्रतिशत उपस्थित है और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला डेफिनेशन हो गया। इसको हम समझा दिया आप लोगों को। अगर तत्वों के बारे में बात करता है दोस्तों कि तत्वों की प्रतिशत संघटन को समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए डेफिनेशन आप क्या दोगे कि किसी यौगिक के 100वें भाग में अवयवी तत्वों की मात्रा तत्वों की प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? किसी यौगिक के 100वें भाग में अवयवी तत्वों की मात्रा तत्वों की प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल यहाँ पर हम बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर दोस्तों सल्फर क्या ले रहे हैं दोस्तों? H2SO4 हम ले रहे हैं। ठीक है ना। H2SO4 में हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन कितनी मात्रा है, तो इसको इस तरह से कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हम कर लेते हैं। प्लस सल्फर प्लस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अब यहाँ पर इसका हम मान रख देते हैं दोस्तों। तो मान रखेंगे तो 2 गुणे हाइड्रोजन कितना है? परमाणु क्रमांक 1 होता है, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, प्लस 4 है, और गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16 होता है। अब 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा ये दोस्तों, और 16 चौका 64, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 और 4 8। ठीक है, 8 और 6 और 3 9। 98% जो भाग होगा दोस्तों, ये 98
प्रतिशत ही इस पूरे यौगिक का क्या होगा, प्रतिशत भाग जो है सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। 98% भाग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। दोस्तों इसमें 2% अगर 100 माइनस हम 2 कर देते हैं तो 2% जो भाग है इसमें बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 2% भाग इसमें से बचा हुआ रहेगा आपके लिए। ठीक है, अभी कुछ इसको और हम डिटेल से बता रहे हैं दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इस फार्मूले पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट कर। तो इतना हम 98% भाग निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट ये करना है दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि यहां पर हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि हमारा 98 ग्राम क्या होता है दोस्तों, 98 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु है। क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु है। कितना है दोस्तों, 98 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु है। अब दोस्तों इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, 98 ग्राम में, तब यहां पर हम नोट करेंगे दोस्तों यहां पर कि 98 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में निकालेंगे दोस्तों, तो 100 गुणे 2 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 98। क्या है, यौगिक का मोलर द्रव्यमान है। ये पूरे यौगिक का H2SO4 का क्या है, ये मोलर द्रव्यमान है। क्या है दोस्तों, 98% पूरे यौगिक का मोलर द्रव्यमान है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, 100 गुणे, ये प्रतिशत मात्रा है, ठीक है ना, 100 गुणे यहाँ पर कह रहे हैं यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना भाग है, 2 भाग है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतना इसका हम करेंगे दोस्तों। तो सॉल्यूशन करने के बाद आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका डिवाइडेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, तब ये 200 और बटा में 98। अब इसका हम जब डिवाइडेशन करेंगे दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका कितना प्रतिशत आएगा, 2.04 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2.04% जो भाग होगा वो हाइड्रोजन परमाणु का होगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर किसका निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का सल्फर का निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सल्फर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों कि 98 ग्राम में 32 ग्राम, कितना है दोस्तों यहां पर, 32 ग्राम सल्फर परमाणु है। क्या है दोस्तों, सल्फर परमाणु है। तब यहां पर हम निकालेंगे दोस्तों 100 ग्राम में H2SO4। क्या निकालेंगे दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है ना, थोड़ा सा सॉरी। यहां पर 98 ग्राम आपका क्या है, 98 ग्राम में H2SO4, 98 ग्राम में H2SO4 यहां पर नोट कर लीजिएगा। H2SO4 छूट गया है, ठीक है ना, H2SO4 में 32 ग्राम सल्फर परमाणु है। ठीक है, तब यहां पर हम निकाल देंगे दोस्तों कि 100 ग्राम में H2SO4 जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 100 गुणे 32 बटा में 98। तब ये हो जाएगा आपका दोस्तों कितना, 3200 बटा में 98। इसकी प्रतिशत अगर हम मात्रा निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 32.66%। मतलब कहने का यह है दोस्तों कि सल्फ्यूरिक अम्ल में 32.66% सल्फर है केवल। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम निकालेंगे चूंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकाल दी जाए। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यहां पर लिख दीजिए सल्फर का प्रतिशत मात्रा।
ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा जब हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 98 ग्राम में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, 98 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में 64 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में 64 ग्राम क्या है दोस्तों, यहां पर ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। कहने का मेरा मतलब यह है कि 98 ग्राम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में 64 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तब ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम में H2SO4 में हम निकाल देंगे दोस्तों, तो 100 ग्राम गुणे 64 बटा में 98, तब ये हो जाएगा आपका 64 100 बटा में 98 बराबर ये आ जाएगा दोस्तों आपका कितना, 65.30% भाग आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब एक बार और इसको आप समझा देते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किसी यौगिक में परमाणु का प्रतिशत संगठन निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का हम पूरा टोटल क्या निकाल देंगे, पहले कोई भी यहाँ पर यौगिक रहेगा, किसी भी यौगिक का, जैसे मान लेते हैं C2H5OH ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आपका एग्जांपल बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो C2H5 एथेनॉल ले लेते हैं दोस्तों। तो एथेनॉल में यहाँ पर कार्बन का करेंगे तो 2 और ये ब्रैकेट में कार्बन हो जाएगा, उस तरह से प्लस 5 ब्रैकेट में हाइड्रोजन हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे। मान रखने के बाद टोटल इसका जितना मान आएगा उतना आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत भाग हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह से हम लोग किसी भी यौगिक का यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, प्रतिशत संगठन आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी यौगिक का। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें आप लोगों को, चूंकि हम जानते हैं कि 98 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु है, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में, अब देखिए 2 ग्राम यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है हाइड्रोजन परमाणु कितना है, 2 है। ठीक है ना, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 100 गुणे 2 बटा में 98, डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। उसी तरह से सल्फर का प्रतिशत मात्रा निकालते हैं दोस्तों, तो 98 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में 32 ग्राम सल्फर परमाणु है। ठीक है ना, तो 100 ग्राम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम गुणे 32, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, परमाणु क्रमांक बटा में क्या हो जाएगा 98, मोलर द्रव्यमान 98 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा दोस्तों। उसी तरह से ऑक्सीजन का यहाँ पर हम निकाल देते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों। अगर इसमें कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है, किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन नहीं निकालने आ रहा है दोस्तों, तो आप हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।